सो फ्रेंड्स, लर्निंग फार्मेसी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारी ही फार्मा रिलेटेड अपडेट्स, सारे फार्मा ट्यूटोरियल्स, फार्मेसी एमसीक्यू, फार्मेसी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन और फार्मेसी करियर एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियोस को देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी जो जॉब अपडेट होती है उसे आप मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं आज के जॉब अपडेट की हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम। जैसे कि बच्चों आपको पता है डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपका डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिलेगा, अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो उसी के रिगार्डिंग देखिए हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। अपने चैनल पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे MCQ नंबर 1 to 5 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो देखिए सिर्फ 5 क्वेश्चन ही नहीं कवर किए जाते, इन क्वेश्चंस में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी जाती है। हर क्वेश्चन जो है देखिए अलग अलग तरीके से पूछा जाता है आपसे। तो एक एक पॉइंट जो भी आपको समझाया जा रहा है हर क्वेश्चन का अच्छे से आप उसको सुनेंगे, ध्यान देंगे जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड बाय हीमोग्लोबिन। इनमें से ऐसा क्या है जो कि हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं फॉर्म किया जाता है। ऑप्शन है देखिए फिब्रिनोजेन, बिलिरुबिन, स्टरकोब्लिन या यूरोबिलिनोजेन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, फिब्रिनोजेन है ऐसा कंपोनेंट जो कि हीमोग्लोबिन से के द्वारा नहीं फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि हमारी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये प्रोटीन जो होता है हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है देखिए, ट्रांसपोर्ट करना, देखिए कैरी करना ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है हीमोग्लोबिन का। और इसमें क्या होता है और क्या काम होता है इसका, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उनको कलेक्ट करता है, उनको लंग्स पुश करता है टुवर्ड्स लंग, और लंग से आप अपने क्या करते हैं ब्रीद आउट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये सारा ही काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर हम देखें तो देखिए इसके ब्रेकडाउन से बनता है क्या, बिलिरुबिन। तो यहाँ पर देखिए बिलिरुबिन हमने देखा था, तो ये रिलेटेड हो गया देखिए हीमोग्लोबिन से। बिलिरुबिन क्या होते हैं, एक तरह के पिगमेंट होते हैं जो कि बाइल की फॉर्म में इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। बिलिरुबिन के बिलिरुबिन जो होता है जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो अलग रूप में, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपने सुना होगा, अलग फॉर्म में जब बन जाते हैं वो, तो उनको कहा जाता है यूरोबिलिनोजेन। तो ये भी एक तरह का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ही हो गया हीमोग्लोबिन का। और क्या होता है देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है इस तरह की मॉइटी होती है, इसमें जो हीम होता है देखिए यहाँ पर हीम प्रेजेंट होता है। ये जो कर्वी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यहाँ पर होता है आयरन और ऑक्सीजन। तो आप इन शॉर्ट अगर कहें तो हीमोग्लोबिन जो है देखिए 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है। हीम एक तरह का प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन, आयरन एंड ऑक्सीजन। तो इसकी जो हीम मॉइटी होती है इसके ब्रेकडाउन से बनता है स्टरकोब्लिन। तो ये तीनों ही रिलेटेड हो गए देखिए हीमोग्लोबिन से। फिब्रिनोजेन क्या होता है देखिए, फिब्रिनोजेन भी एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि लिवर के द्वारा बनाया जाता है। इसका काम होता है ब्लड क्लॉट को फॉर्म करना, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जब भी किसी जगह आपको कट लग जाता है तो फर्दर ब्लड लॉस को रोकने के लिए आपकी बॉडी इंटरनल ही क्या बना देती है, एक तरह का क्लॉट बना देती है। क्लॉट इस तरह का एक थ्रेड जैसा बन जाता है आपकी स्किन पे, जिससे कि और ब्लड लॉस ना हो पाए। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फिब्रिनोजेन। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा देखिए जीरोप्थेल्मिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जीरोप्थेल्मिया। इनमें से किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन डी, सी, बी या ए। आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है जीरोप्थेल्मिया। क्या होती है देखिए जीरोप्थेल्मिया एक तरह की एबनॉर्मल ड्राइनेस कंडीशन होती है। आंखें जो होती हैं एबनॉर्मली ड्राई हो जाती हैं, बहुत ही कह सकते हैं आपकी जो सेक्रेशंस होते हैं उनके बहुत ही कम हो जाते हैं। एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ आई, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉर्निया क्या होता है देखिए आई, जब अगर आपने आई का स्ट्रक्चर देखा होगा तो यहाँ पर देखिए ये आइरिस होता है और ये जो बीच वाला पार्ट होता है प्यूपल होता है। तो आइरिस और प्यूपल को कवर
करने वाली ये ट्रांसपेरेंट लेयर जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है आपकी आई में, इसको कहा जाता है कॉर्निया। कंजक्टिवा क्या होता है, देखिए कंजक्टिवा ये लाइनिंग होती है आईलिड्स की, यहाँ पर ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं कंजक्टिवा। और यहाँ पर सरफेस ऑफ आई, तो ये होती है कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। इनकी एबनॉर्मली ड्राइनेस होने लगती है और इसी ड्राइनेस के कारण जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया। ये कंडीशन जो होती है देखिए ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होती है, जैसे अभी हमने देखा। तो इसके ट्रीटमेंट में इस तरह से दिखती है, देखिए आपकी आई अगर ज़ीरोफ्थेल्मिया हो जाता है, इस तरह से ड्राइनेस हो जाती है पूरी ही, आप देख रहे हैं ये कंजक्टिवा और ये कॉर्निया पूरा ही ड्राई आउट हो जाता है। और इसकी फिर ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो रही है, इसीलिए विटामिन ए के सप्लीमेंट्स जो हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट थेरेपी शुरू कर दी जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा था कि कॉजेटिव एजेंट क्या है चिकन पॉक्स का। ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कॉर्निबैक्टीरियम है, या वर्सीलिया जोस्टर है, यर्सीनिया पेस्टिस या एस्केरिशिया कोलाई। आंसर है इसका ऑप्शन बी, वर्सीलिया जोस्टर होता है देखिए कॉजेटिव एजेंट चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स क्या होती है, देखिए ऐसे एक तरह की कंडीशन होती है जहाँ पर बॉडी पे अलग अलग पार्ट्स में इस तरह के ब्लिस्टर फॉर्म में आ जाते हैं, रेड स्पॉट्स। हार्ड क्रस्ट मतलब जो आउटर कवरिंग होती है इस तरह के ब्लिस्टर्स की, वो हार्ड होती है। चिकन पॉक्स एक तरह की हाईली कंटेजियस डिसीज है, कंटेजियस मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाली डिसीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्सीलिया जोस्टर वायरस के थ्रू होती है। इसकी ट्रीटमेंट देखिए कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होती है चिकन पॉक्स की। अगर ये मोस्टली बच्चों में देखा जाता है चिकन पॉक्स, तो अगर ये हो जाता है चिकन पॉक्स तो कोई ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होती इसको ट्रीट करने के लिए, बट क्योंकि इसमें फीवर आता है बच्चों को, और जो अगर बड़े भी होते हैं एडल्ट्स तो उनको भी फीवर आता है और उनको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है इन रेड स्पॉट्स होने की वजह से। तो इसीलिए फीवर रिड्यूस करने के लिए उनको फीवर रिड्यूसर जैसे पैरासीटामोल दिया जाता है और कैलामाइन लोशन वगैरह या कूलिंग जेल्स वगैरह दिए जाते हैं। ईचिंग जो है, जो खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, उससे रिलीफ पाने के लिए। बाकी ये जो है ये धीरे धीरे खुद ही 2 to 4 वीक्स में ये अच्छे से बॉडी रिकवर कर लेती है अपने आप को इससे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा था कि जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट। मॉलिश टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, मेयर टेस्ट या शिनोडा टेस्ट। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मॉलिश टेस्ट किया जाता है। देखिए क्या करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। बहुत ही कॉमन टेस्ट है मॉलिश टेस्ट। क्या किया जाता है इसमें, देखिए ये एनालाइट है जिसको आपको एनालाइज करना है। टेस्ट सैंपल हो गया आपका, उस एनालाइट में क्या किया जाते हैं, फ्यू ड्रॉप्स डाली जाती है, 2 to 3 ड्रॉप्स डाली जाती है मॉलिश रिएजेंट की। इसकी मॉलिश रिएजेंट को डालने के बाद फिर ऐड किया जाता है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। साइड ऑफ ये जो टेस्ट ट्यूब है या जिस भी ट्यूब पे आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसकी साइड से डाला जाता है। देखिए बीच से नहीं डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखना है आपको। साइड से डाला जाता है, उसकी वॉल्स के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है इस एनालाइट और मॉलिश रिएजेंट के मिक्सचर में। और इसके बाद क्या होता है, देखिए अगर ये टेस्ट सैंपल जो है एनालाइट जो है, इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है तो किसी तरह का कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी तरह की कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। बट अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो इस तरह की पर्पल वॉलेट रिंग जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरह की यहाँ पर रिंग बन जाती है। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है मॉलिश टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है ऑल आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। ये है क्वेश्चन का मतलब। अच्छे से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। एक्सेप्ट से देखिए पूरा ही क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो गया है। ऑप्शन में आपको देखें, देखिए वेलिन, सेरिन, ग्लाइसिन या टायरोसिन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, वेलिन क्या है, देखिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। बाकी सारे जो है ऐसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसका मतलब है वेलिन क्या हुआ, एसेंशियल अमीनो एसिड हुआ। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, देखिए ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो नहीं बनाती है। देखिए बॉडी डज नॉट मेक दिस काइंड ऑफ अमीनो एसिड। इसीलिए इस तरह के अमीनो एसिड जो एसेंशियल कैटेगरी के अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हमें फूड के थ्रू कंज्यूम करना होता है। अलग अलग फूड डाइट से वो हमको मिलते हैं। जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड हमें मीट, फिश, सोया या डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी फॉर्म करती
होती है, इंटरनली हमारी बॉडी जो है बना लेती है इस तरह के अमीनो एसिड, तो किसी तरह की एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी रिक्वायरमेंट को, यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यहाँ पर हमने आपके लिए एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं ताकि आपको पता रहे कौन से हैं नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल में आप देख रहे हैं, देखिए सारे ही हैं, एलानिन, अर्जिनिन, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एस्पार्टिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन एक्सेट्रा। अगर हम एसेंशियल अमीनो एसिड में देखें तो देखिए आते हैं हिस्टिडिन, यहाँ पर देखिए वेलिन है, तो वेलिन भी यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है ऑप्शन में, तो इसलिए है एसेंशियल अमीनो एसिड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम, जिसमें हम एमसीक्यू देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।